भारत के विभाजन के लिए एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के विभाजन का जिम्मेदार ठहराया गया है। इस विभाजन को विभाजन के अपराधी यानी कल्प्रिट्स ऑफ पार्टीशन का नाम दिया गया है। इस जानकारी को छात्रों तक पहुंचाने के लिए एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए अलग अलग रूप में मॉड्यूल तैयार किया है। हालांकि यह मॉड्यूल किसी भी क्लास की किताबों का हिस्सा नहीं होगा, बल्कि इसे पोस्टर, वाद विवाद, प्रोजेक्ट्स और चर्चाओं के माध्यम से बच्चों को बताया जाएगा। एनसीईआरटी के मुताबिक जिन्ना ने विभाजन की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया और माउंटबेटन ने इसे लागू किया। इसके साथ ही इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का जुलाई 2047 में दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि विभाजन बुरा है, लेकिन एकता की कीमत चाहे जो भी हो, गृह युद्ध कीमत उससे कहीं ज्यादा है। मॉड्यूल में बताया गया है कि विभाजन के दौरान करीब 6 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 करोड़ लोग लगभग विस्थापित हुए थे। इसके अलावा मॉड्यूल में बताया गया है कि विभाजन ने देश की एकता को खंडित किया है, पंजाब और बंगाल की अर्थव्यवस्था को तबाह किया और जम्मू कश्मीर को सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता की ओर धकेला, जो आगे चलकर आतंकवाद का कारण बना। एनसीईआरटी की कुछ चीजें वाकई मॉड्यूल को लेकर सवाल खड़े करती हैं। क्या बच्चों को यह भी बताया जाएगा कि देश उस वक्त किस मोड़ पे खड़ा था, विभाजन क्यों मजबूरी बन गया था? एनसीईआरटी ने विभाजन के कारण पंजाब और बंगाल की अर्थव्यवस्था के तबाह होने का जिक्र किया है। इससे सवाल यह भी बनता है कि क्या बाकी जगह सब ठीक था? इन सब चीजों से हटकर एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। क्या इतिहास को एक सिलेक्टिव तरीके से पेश किया जा रहा है ताकि किसी के प्रत्येक खास नैरेटिव को तैयार किया जा सके? ऐसे कई तरीके के सवाल हैं जिनके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर किताबों में हिंदू महासभा की भूमिका का जिक्र नहीं है तो उसे फाड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 1938 में गुजरात में साबरमती के तट पर अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में हिंदू महासभा ने पहली बार यह प्रस्ताव रखा था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग रहें। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन ने इसका समर्थन किया। फिर 1942 में सिंध प्रांत में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के गठबंधन सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर एनसीईआरटी की किताब में इन तारीखों का जिक्र नहीं है तो उसे फाड़ देना चाहिए। 1938 मैंने तो देखा नहीं, इसलिए अगर आप नहीं खोल के रखिए मोबाइल, दिखाइए जरा मुझे क्या 1938 का जिक्र है। देखिए ना, 1947 मैं पूछ रहा हूँ 1938 डेट है या नहीं है? नहीं है। पार्टीशन के इतिहास में 1938 बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। आप पूछिए क्यों है महत्वपूर्ण? तो गुजरात में साबरमती के किनारे हिंदू महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि हिंदू और मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते। 1938। आइए आगे, 1940 क्या यह है मॉड्यूल में? 1940 में इसी जुगलबंदी को आगे बढ़ाते हुए लाहौर अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने यही बात दोहराई थी। 1938 में सबसे पहले हिंदू महासभा ने यह बात रखी थी। 1940 में जिन्ना ने वो बात दोहराई थी। अब आइए 1942 में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तारीख भी नहीं लिखी होगी, है क्या? 1942 में क्या हुआ था ये लिखा है। अलायंस की सरकार बनी थी, लिखा है। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हुआ, कांग्रेस ने तमाम प्रोविंशियल असेंबली से इस्तीफा दिया सड़क पर उतरने के लिए। उस वक्त हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने गठजोड़ किया, गठबंधन किया, सरकारें बनाई, एनडब्ल्यूएफपी में, बंगाल में, सिंध में, और सिंध असेंबली में पार्टीशन का प्रस्ताव पारित हुआ। गठबंधन की सरकार थी, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की। लिखा है क्या उस मॉड्यूल में एनसीईआरटी में? आग लगा दीजिए इस किताब को अगर यह सब नहीं लिखा है तो। यह है हकीकत। यह हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की जुगलबंदी से पार्टीशन हुआ है। इतिहास के अगर सबसे बड़े विलेन कोई हैं
तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। पीढ़ियां उनको माफ नहीं करेंगी जो उनका योगदान रहा है। मुखबिरी करते हुए उन्होंने अपने 25 साल उस वक्त के गुजारे और उस मुखबिरी में जुगलबंदी और की। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना के साथ गए थे अडवाणी जी जिन्ना की मजार पर सजदा करने, शुक्रिया अदा करने। इसलिए जिस तरह से संस्थाओं में ये हस्तक्षेप करके इतिहास को तोड़ मरोड़ रहे हैं, हम कोई चुप बैठने वाले हैं? क्या ये इतिहास के पन्ने हटा सकते हैं? ये वाले 1938 वाले, 1940 वाले, 1942 वाले? वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर कहा कि 2 राष्ट्र सिद्धांत जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ, विभाजन से कम 7 दशक पहले का है। वीडी सावरकर, सैयद अहमद खान, भाई परमानंद और लाला लाजपत राय इसका हिस्सा रही हैं। किसी भी मामले में विभाजन भारत का विभाजन नहीं था, बल्कि इसके 2 प्रांतों पंजाब और बंगाल का विभाजन था। एनसीईआरटी इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रही है। विकृत उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में हिंदू महासभा के सदस्यों ने 1943 में सरकार बनाने के लिए मुस्लिम लीग के सरदार औरंगजेब खान के साथ हाथ मिलाया था। इतिहासकार मानते हैं कि कांग्रेस ने एक धर्मनिरपेक्ष और अखंड भारत का पक्ष लिया। दूसरी तरफ जिन्ना और एकता विरोधी ताकतों ने मुसलमानों के जहन में यह बैठा दिया कि कांग्रेस हिंदू बहुल पार्टी बनती जा रही थी। देश में सांप्रदायिक दंगे इस कदर हावी हो चुके थे कि लाखों लोग मारे गए। इससे यह निष्कर्ष निकल कर सामने आया कि दोनों समुदायों का साथ रहना बहुत कठिन हो गया था। कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि सारी बाजी सिर्फ कांग्रेस के हाथों में नहीं थी। यह आज आराम से बैठकर किसी को भी आरोपी सिद्ध किया जा सकता है। एनसीईआरटी को यह भी बताना चाहिए कि वह कौन लोग थे जिन्होंने मांग की थी कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। वह कौन थे जिन्होंने अपने आप को आज़ादी की लड़ाई से तो बिल्कुल अलग रखा, लेकिन बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग से देश के अंदर एक अलग ही बहस को जन्म दिया। विभाजन में पंजाब और बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली जगह बन गई। लाहौर, जो कभी पंजाब का सांस्कृतिक और व्यापारिक दिल था, पाकिस्तान चला गया और बंगाल की जूट खेती भी सीमा के उस पार रह गई, जबकि मिलें भारत में छटपटा रही थी। उधर दिल्ली और उत्तर भारत के शहर शरणार्थियों से भरने लगे। सरकार पर पुनर्वास का भारी बोझ आ गया। रेलें, डाकघर, सेना सबको बांट दिया गया। देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, व्यापार का नेटवर्क टूट गया और देश की जीडीपी पर इसका सीधा असर पड़ा। विभाजन से उपजे इस आर्थिक भूचाल ने भारत की विकास यात्रा को कई सालों तक पीछे धकेल दिया। यह सिर्फ सीमाओं का बंटवारा नहीं था, बल्कि सपनों, खेतों, फैक्ट्रियों, बाजारों, तमाम उन चीज़ों का बंटवारा था जिससे भारत एक रह सकता, जिससे भारत आगे बढ़ सकता था। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। बिना इतिहास के एक एक पहलुओं को जाने किसी के खिलाफ कोई नैरेटिव बनाना आज सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। देश का विभाजन अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का परिणाम था, और आज सोचने वाली बात यह है कि यही नीति आज भी राज करने के लिए जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। मैं आपके लिए और भी ऐसे ही अन्य वीडियो लाता रहूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।